हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं हम लोग अब स्टार्ट कर चुके थे नेक्स्ट चैप्टर हमारा है विलियन। और पिछली क्लास की कुछ झलकियां हम आपको बस तुरंत 2 मिनट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जो कमेंट कर रहे हैं वो हमें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि सर ये जो स्टेप आप पढ़ा रहे बिल्कुल जीरो से हीरो वाली बैच है, एकदम आसान तरीका है, मुझे अच्छे समझ में आ रहा है। तो बच्चों आपसे ही रिक्वेस्ट है कि 2023 की एक अलग कॉपी बना लीजिए शुभम क्लासेस के नाम से, और एक कॉपी आप देखेंगे आपके स्कूल की कॉपी, और दोनों कॉपी को एग्जाम टाइम में ऑब्जर्व करिएगा, जिससे भी आपको बता दे सफलता मिलेगी। आप खुद बयां करेंगे सर हम कौन सी कॉपी पढ़े, हम नहीं बताने वाले। तो कौन सी कॉपी आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि एग्जाम टाइम ही आपको बताता है कि किसका नोट्स, किसका फॉर्मूला, किसका सॉल्यूशन दिमाग में याद रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जुड़े रहिए, प्यार बनाए रहिए। आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर 4, लेकिन इसके पहले अगर हम लेक्चर 3 की बात करें तो लेक्चर 3 में हमने कुछ टॉपिकों को डिस्कस किया था। जो बच्चे आज जुड़ रहे बेटा बिल्कुल कहीं मत जाइए, अभी हम आपको बताएंगे लेक्चर 3 में हमने क्या डिस्कस किया था। वो तुरंत क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, जो बच्चे पढ़े हैं उनका हो जाएगा रिवीजन। तो आप देख सकते हैं लेक्चर 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर 2 के कुछ टॉपिकों से और आगे, जो फॉर्मूला था मोललता, मोलरता, मोलंस, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, और उसके साथ पीपीएम क्या, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी क्या, पार्ट्स पर बिलियन। बताइए इस लाइन में किसी कोई समस्या है? जो बच्चे आज जुड़े बेटा है एकदम आप दिमाग लगाइए अपने न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री है इट्स अ बेस ऑफ आंकिक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए जैसा कि होमवर्क दिए थे 20% ग्लूकोज के जलीविन, जब भी प्रतिशत की बात हो तो आपको पहले ही कह दिए कि मान के चलिएगा 100, तो 100 ग्राम ग्लूकोज के जली विलयन में विलय के मोल अंश की गणना कीजिए। तो आप देखिए बेटा विलय का भार निकाल लीजिए, विलय का अणु भार निकाल लीजिए, यहां से उसकी मोलों की संख्या निकाल लीजिए और उठाकर फॉर्मूले में रख दीजिए। फॉर्मूला कह रहा है हमारा क्या, W/mW, आंसर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, विलय का चाहिए तो फॉर्मूला था xn = n/n+n, मतलब विलय का मोल अंश मतलब विलय के मोल बटे कुल मोलों का अनुपात से व्यक्त करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था गैसों में विलेयता, तो कहा गया कि इसमें गैस विलय का कार्य करता है, द्रव विलायक का कार्य करता है, जिसमें गैस की द्रव में विलेयता को कहा जाता है क्या, द्रवों की गैसों में विलेयता। 3 आधार बनाए थे बेटा कारक, विलय, विलायक, ताप और दाब। तो फंडा याद रखिएगा, इट्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी, मतलब विलेयता के समानुपाती होती है। ठीक है, उसके बाद हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती। हेनरी का नियम आपको अच्छे से याद है। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं, हेनरी के नियम की सीमाएं देखा, और लास्ट में अणु संख्य गुणधर्म, जो आज की सबसे मेन टॉपिक है। अणु संख्य गुणधर्म किसी विलयन के वे गुण हैं जो विलय के कणों की संख्या और अणुओं की संख्या पे निर्भर करते हैं। अब हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है इनसे संबंधित, तो हमने आपको एक फंडा बताया था कि अणु संख्य गुणधर्म को 4 भागों में बांट दिया गया। वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन का मतलब क्या, गिरना। क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या, उठना। हिमांक का अवनमन, और लास्ट में परासरण दाब। तो चलिए कॉपी निकाल लीजिए, जो बच्चे कल भी वीडियो देखे आज भी देख रहे हैं वो कॉपी बनाए हैं, जो बच्चे नहीं अभी तक वीडियो शूट मतलब देख चुके हैं वो क्या करिए, नई कॉपी में इसको लिख लीजिए। आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जितनी ज्यादा नोट्स बनाएंगे उतनी एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस होगी और उतनी ज्यादा हम लोग अच्छे मार्क्स से पास होंगे। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे अभी तक इस सोच में जुड़े हैं कि हम कोचिंग करें कि ऑनलाइन पढ़े, उन लोगों के लिए सुनहरा मौका हम लेके आए हैं। आप क्या करिए, अपने प्ले स्टोर में जाकर शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए।
डाउनलोड करने के बाद उसमें जो इसेंशियल जानकारी है उसको फिल करिए। अब सवाल क्यों डाउनलोड करें, तो बेटा डाउनलोड करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारी ऐसे पैकेजिंग है जो आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो 2023 की परीक्षा में आपको निश्चित सफलता के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी, हेड राइटिंग मिलेगा, प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, और सबसे जरूरी पढ़ा टेस्ट नहीं दिया तो क्या हुआ, तो हमेशा टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो टेस्ट, उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट बहुत मामूली कॉस्ट रखा गया है पूरे साल का। पूरे साल में एक बार पेमेंट करिए, उसके बाद आप फिर एक बार भी पेमेंट मत करिए। अगर आप जून के पहले करेंगे तो सिर्फ लगभग 999, 1000 रुपए में 1 रुपए कम देना पड़ेगा। 1 रुपए की बहुत वैल्यू होती है, वरना जून के बाद अगर आप करेंगे तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको क्रैश कोर्स भी दिया जा रहा है। तो जो बच्चे जुड़ रहे हैं बेटा जल्दी से आ जाइए। आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे अणुसंख्य गुणधर्म की। अणुसंख्य गुणधर्म कितने थे? 4। एक था वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा था क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा था हिमांक अवनमन, और चौथा था क्या? पराशर दाब। आज की क्लास की मेन टॉपिक है हमारी क्या? अणुसंख्य गुणधर्म का सबसे पहला पॉइंट क्या बेटा? वाष्प दाब, है ना? वाष्प दाब अवनमन। हेडिंग बनाइए जल्दी से बेटा, नोट डाउन करते रहिएगा, दिमाग लगाते रहिएगा। लिखिए, किसी बंद पात्र में वाष्प द्वारा द्रव की सतह क्या है? किसी बंद पात्र में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। मतलब द्रव से बेटा हम किस में जा रहे हैं? वाष्प। वाष्प आप समझिएगा क्या? गैस। अब द्रव से वाष्प जाएंगे तो प्रक्रिया मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि वाष्पीकरण की क्रिया होगी तभी द्रव से वाष्प बनता है। और जब संघनन की क्रिया होती है तो याद करिए, पानी जो ऊपर गया था वो वर्षा बन के नीचे आ जाता है, तो उसे कहते हैं क्या? संघनन। गैस बदल जाता है द्रव में। एक छोटा सा नोट लिखिएगा, किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलायक का वाष्प दाब विलयन से अधिक होता है, क्योंकि विलयन में विलेय विलायक अन्योन क्रिया के कारण विलायक के कणों की संख्या में कम होते हैं। अगर हम बात करें बच्चा वाष्प दाब अवनमन की, तो आप याद रखिएगा एक छोटा सा फंडा कि जो वाष्प दाब का अवनमन है वह होता है P0 माइनस PS। PS जो है उस विलयन का वाष्प दाब है जिसमें विलायक या विलेय को मिलाया गया।
विलायक और विलेय से बने मिश्रण को कहा गया विलयन। तो विलयन का वाष्प दाब दिखा दी किससे? पीएस से। बताइए फंडा नंबर 1, क्या वाष्प दाब क्या बेटा? पी नॉट माइनस पीएस। और अगर हम यहीं पे आपसे कह देते बेटा आपेक्षिक अवनमन दाब बताइए, तब क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। बताइए क्या इस लाइन में कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता इस लाइन में दिक्कत होना चाहिए। अब इस बात को समझाने वाले थे कौन? राउल्ट। तो राउल्ट के नियमानुसार उन्होंने एक छोटी सी बात कही, जैसा कि पिछली कुछ टॉपिकों में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। राउल्ट ने कहा कि किसी विलयन का आपेक्षिक अवनमन किसी विलयन का आपेक्षिक अवनमन उसके मोल के क्या होता है? बराबर होता है। मोल अंश के बराबर होता है। मतलब आपके सामने एक छोटा सा नया फॉर्मूला बन के आया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स एन। पकड़िए, 1 से 2, 2 से 3, ये फॉर्मूले आपको अपने चार्ट पेपर में लिखने हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप लिखेंगे उतनी ही ज्यादा आपको समझ में आएगा, उतनी ही ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स एन। अब बेटा एक्स एन क्या है? ये है विलेय का मोल अंश। क्या बेटा? एक्स एन बराबर स्मॉल एन कैपिटल एन। सर ये स्मॉल एन क्या होता है? तो बच्चों जो स्मॉल एन होता है उसे कहते हैं विलेय के मोलों की संख्या। क्या कहते हैं? विलेय के मोलों की संख्या। किससे? स्मॉल एन से। अब मेरे बच्चे बहुत अच्छे से फॉर्मूला जानते हैं, स्मॉल एन इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू। सर ये कैपिटल एन क्या है? तो बच्चा कैपिटल एन जो है वो विलायक के मोलों की संख्या, मतलब डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू। तो यहां से एक नया फॉर्मूला हम ओरिजिन करने वाले हैं। कहीं मत जाइए, दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। आपको कह रहा है कि 2 है, एक विलेय है और एक विलायक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो विलायक है, नालायक का छोटा भाई विलायक, मान लो जल है, तो जल की मात्रा को हम लोग दिखा देते हैं क्या? WB। और अगर हम बात करें विलेय, जैसे मान लीजिए नमक या चीनी, जो भी आप इसमें डाल रहे, विलेय और नमक ले ले, इसको दिखा देते WA। क्लियर? अब यहीं से फॉर्मूला आप निकालिएगा कि जो विलेय है उसे WA, तो विलेय का अणुभार क्या बेटा? MA चलेगा। अणुभार किसका? विलेय का। विलायक क्या है बेटा? WB, तो विलायक का अणुभार क्या? MB। इस लाइन में कोई दिक्कत है? चलिए फॉर्मूले पे रखते हैं हम लोग। तो यहां पे मोलों की संख्या ये हो जाएगी WA MA WB MB, इसमें उठा के रखना है। तो P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट क्या है? मान रखने पर। अब स्मॉल n को हम लिख सकते थे क्या? n बाई n प्लस n। बताइए लिख सकते थे कि नहीं? इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वहां लिखें
क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन बाई एन प्लस एन। अब मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि जहां स्मॉल एन है वहां डब्ल्यू ए बटा एम ए, जहां कैपिटल एन है वहां डब्ल्यू बी बटा एम बी से लिखेंगे, तभी हमारा फॉर्मूला सही बनेगा। तो क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन डब्ल्यू ए बटा एम ए, सेम डब्ल्यू ए बटा एम ए प्लस डब्ल्यू बी बटा एम बी। अब क्या हो गया, फॉर्मूला देखिए ये हो गया, यहां से हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, एम ए या डब्ल्यू ए, ठीक। तो इसको ऐसे लिख लो। और एक बात याद रखिएगा, नोट, यदि विलयन तनु हो तो विलायक में विलय अल्प होगा। अल्प होगा मतलब कम होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू ए बटा एम ए। अब एक वैल्यू घट जाएगी, सिर्फ बचेगा क्या, डब्ल्यू बी बटा एम बी। अब दिमाग में आएगा सर आपने डब्ल्यू ए क्यों नहीं लिखा, तो बेटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपसे साफ साफ कह रहा है कि उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब उसकी मात्रा घट जाएगी तो एक नया फॉर्मूला आपके सामने आएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू ए बटा एम ए। उसको उल्टा कर दो, क्या हो गया भाई, एम बी ऊपर चला गया, एम बी बटा डब्ल्यू बी। जहां, याद रखिएगा, जहां डब्ल्यू ए विलेय का भार, डब्ल्यू बी विलायक का भार, एम ए विलेय का अणुभार, एम बी विलायक का अणुभार होगा। ठीक है। अब यहां से दो स्टेप आप निकाल लीजिएगा। स्टेप 1, जब क्या पूछे, विलेय का भार पूछे, मतलब आपसे डब्ल्यू ए पूछे, तो बाकी सबको भेज दीजिए सर। तो डब्ल्यू ए बराबर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी बटा एम बी। ये कब लगाएंगे, जब विलेय का भार पूछे। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या कह रहे हैं, जब आपसे डब्ल्यू बी पूछे, मतलब विलायक का भार। क्या हो गया भाई, जब डब्ल्यू बी पूछे तो देख सकते हैं बोर्ड पे डब्ल्यू बी हमसे पूछ रहा है, तो डब्ल्यू बी क्या हो सकता है, इधर ले आओ उसको। डब्ल्यू बी बराबर पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस डब्ल्यू ए इंटू एम बी बटा एम ए। ये दो फॉर्मूले निकलेंगे। बताइए इस लाइन में किसी कोई दिक्कत है, अगर डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो आप एक लाइन लिखिएगा, यस सर क्लियर है।
बहुत आसान है बेटा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, आपसे साफ साफ यहां कह दिया कि मोल अंश होगा तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, पी नॉट माइनस पी एस। अब एन की वैल्यू आप देख लिए कि मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है तो हम क्या लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला एन बाई एन प्लस एन। और अगर हमसे पूछ रहा है वैल्यू यहां पे, तो डब्ल्यू ए बाई एम बी। एक छोटा सा नोट याद रखिएगा, जब विलयन में तनु हो, मतलब विलायक में विलय की मात्रा बहुत कम हो जाए, तो जब बहुत कम हो जाए तो हम लगाएंगे ये फॉर्मूला। इस लाइन में किसी कोई दिक्कत है? बोलिए बेटा, क्या यहां तक क्लियर है? तो आप लिखिए यस सर क्लियर है। जल्दी जल्दी, यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो आप बस एक लाइन लिखिए यस सर क्लियर है। ठीक है, चलिए यहां तक मेरे बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। आइए का क्वेश्चन हो जाए इस पे, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का है। बेंजीन का वाष्प दाब, बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। जिसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। यह आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है बेटा, देख लीजिए। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कितना हो गया? 0.845 बार प्राप्त हुआ। तो विलयन के लिए अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना करें। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। किसी भी क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आधा आंसर अपने आप आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन का वाष्प दाब आपको दिया है, तो बेटा लिखते चलो। जब भी कोई क्वेश्चन दे तो वहां लिखते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्या है? बेंजीन का वाष्प दाब कितना? 0.850। और क्या कह रहे? अवाष्पशील विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा 0.5 ग्राम। विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार।
तो अब यहां से क्या निकाल लो भाई, आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन को दिखाते किससे, डेल्टा पी से। फॉर्मूला क्या था, पी नॉट माइनस पी एस। ये आपका पी नॉट दिया था, ये आपका दिया है पी एस, मतलब 0.850 माइनस 0.845 घटाओ 0.005 बार आ गया। अब आपसे कह रहे कि अवाष्पशील विलेय का अणुभार, तो फॉर्मूला नोट करिए, अवाष्पशील विलेय के अणुभार के लिए बहुत इजी फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू ए बराबर पी नॉट इंटू एम ए बाई डेल्टा पी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। पी नॉट आपको पता चल गया 0.850, एम ए आपको दिया ही है 0.5, डेल्टा पी आप निकालिए 0.005, डब्ल्यू बी है 78 और एम बी है 39। देखिए सारा चीज है यहां पे, आपसे कह दिया विलेय का भार, विलेय का भार हम देख लिए, एम बी दिया है कितना 39। बेंजीन बोला है तो बेंजीन का हम डब्ल्यू बी निकालेंगे, तो फॉर्मूला C6H6 12 गुणे 6 1 गुणे 6, तो 12 छंग 72 प्लस 6 कितना बेटा 78। और क्या एम ए दिया है आपको, एम ए क्वेश्चन में बोला है ना 0.5, और एम बी 39, और क्या पूछा आपसे, डब्ल्यू ए पूछा ही, बस इजी, उठा के फॉर्मूले रख दो, आंसर निकालो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। कुछ कटने वाले तो काट लो, जैसे देखो दशमलव यहां 3 स्थान पर, यहां भी दशमलव 3 स्थान पे, तो 3 से ये 3 कट गया, और इसका जस्ट डबल 78 होगा 2, यहां हो गया 850 गुणे 0.5 बटे 5 गुणे 2, 2 से इसमें गुणा कर दो 10 मतलब 1, तो 850 गुणे 1 बटे 5, काटो इसको, 5 दूना 5 एक कम 5, 5 साते 35, 0, यह आ गया आपका आंसर 170 ग्राम। बताइए बेटा इस लाइन में कोई दिक्कत है, क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अब हम लोग आते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पे, क्या, क्वथनांक उन्नयन। अगर क्वथनांक उन्नयन की बात करेंगे तो इसको याद रखिएगा, दिखाते किससे, केबी से। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब ग्राफ बनाते हैं तो पी नॉट से वैल्यू जाती है 2 एक्सिस पे, एक एक्स होती है और एक वाई होता है। विलायक हमेशा पी नॉट से दिखाते हैं, विलयन हमेशा पी एस से दिखाइएगा। अब आप देखिए ये वैल्यू साफ साफ देखने को मिलेगी कि इनमें इंक्रीजिंग हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ए मान लो ये हमारा डेल्टा पी आ जाएगा, यहां बी हो गया, यहां सी हो गया, ये हमारा टीबी हो गया, ये हमारा टी हो गया। ये हमारा है क्वथनांक उन्नयन।
बहुत आसान तरीका है। ग्राफ से अगर बनाएंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चे को बहुत अच्छा आता है, ग्राफ नहीं बनाएंगे तो वो आपको ऐसे ही मार्क्स दे देगा। क्या है? क्वथनांक व ताप है, ताप है जिस पर वाष्प दाब का मान, वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी विलयन का क्वथनांक, किसी विलयन का क्वथनांक, बेटा देखिए अगर हम क्वथनांक को पकड़े तो हमारे बच्चे यही जानते, क्वथनांक का मतलब क्या? उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी विलयन का क्वथनांक उसके वाष्प दाब के बराबर होता है। आप इसको ग्राफ में देखिए, ग्राफ साफ साफ करें, दो एक्सिस है, एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। अब हमने क्या किया कि विलयन के वाष्प दाब को दिखाया Ts से और विलायक के वाष्प दाब को दिखाया किससे? P0 से, है कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है? अब आपको कहा गया कि जब क्वथनांक में उन्नयन होगा, क्या? क्वथनांक उन्नयन, तो क्या आएगा? ताप और उसके दाब में अवनमन, मतलब घटेगा। तो क्या है भाई? T माइनस टीवी। तो फॉर्मूला बना डेल्टा T इक्वल टू T माइनस टीवी। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्लियर? बेटा एक बार ध्यान से अच्छे से देख के कॉपी करो, अगर कोई डाउट है तो मुझे तुरंत मैसेज करो, चाहे तो टेलीग्राम पे, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में करिए जल्दी से, ठीक है? यहां तक कोई डाउट है? ये बात समझ में आ गई आपको? तो यस सर में आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है? बताइए। फास्ट बेटा फास्ट। आप क्या करिए, ग्राफ देख के बनाइए, ग्राफ बहुत इजी है। विलायक, विलयन, यहां पे वैल्यू ए बी सी चेक करिए, ठीक है? फास्ट फास्ट। चलिए उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया होगा। आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या है? अतः विलयन के क्वथनांक व विलायक के क्वथनांक का अंतर क्या कहलाता है? क्वथनांक
उन्नयन कहलाता है। फंडा तुरंत पकड़िए, फंडा क्या कहता है? फंडा ये कहता है कि जो डेल्टा टी है उसे कहेंगे क्या? क्वथनांक उन्नयन। ठीक, टी क्या है? टी विलयन का क्वथनांक, और डेल्टा टी टीवी वो क्या है? विलायक का क्वथनांक। चलिए नेक्स्ट, सूत्र का निगमन। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसका? क्वथनांक उन्नयन का। क्वथनांक उन्नयन का हेडिंग बना लीजिए, इतनी बातें याद कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। देखिए इस टॉपिक में हमने क्या क्या देखा। इस टॉपिक में हमने देखा क्या? अणुसंघ के गुणधर्म, वाष्प दाब का अवनमन, उसके बाद राउल का नियम, फॉर्मूला, और हम लोग पहुंच गए क्वथनांक उन्नयन में ग्राफ। और नेक्स्ट हेडिंग बना दी क्या? क्वथनांक का उन्नयन। आपका होमवर्क है फॉर्मूला आपको भेजना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।